देखिए दोस्तों, यह बेड स्विच है। बहुत से भाइयों को इसका कनेक्शन करना नहीं आता है, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इसका कनेक्शन करके दिखाऊंगा। पहले मैं होल्डर में वायर का कनेक्शन कर लेता हूं। होल्डर में हमें न्यूट्रल और फेज दोनों वायर का कनेक्शन करना होता है, तो मैं इसमें न्यूट्रल वायर और फेज वायर का कनेक्शन कर लेता हूं। देखिए, इसमें दो पिन हैं, तो एक पिन में हमें न्यूट्रल के वायर का कनेक्शन करना है और दूसरे वाले पिन में फेज के वायर का कनेक्शन करना है। ये मैंने दो वायर ले लिया है। इसमें का रेड वायर मैं फेज के लिए यूज करूंगा और ब्लू वायर न्यूट्रल के लिए यूज करूंगा। पहले मैं दोनों वायर को छील लेता हूं दोस्तों, उसके बाद मैं इसे होल्डर में कनेक्शन कर देता हूं। देखिए, मैंने दोनों वायर को छील लिया। अब मैं वायर को इस तरह से लपेट लेता हूं और फिर इन दोनों वायर को बल्ब होल्डर में कनेक्शन कर देता हूं। एक पिन में हमें रेड वायर का कनेक्शन करना है और दूसरे वाले पिन में ब्लू वायर का कनेक्शन करना है। आप होल्डर के किसी भी पिन में किसी भी वायर को लगा सकते हैं दोस्तों, क्योंकि बल्ब होल्डर में न्यूट्रल और फेज का कोई झमेला नहीं होता है। देखिए, मैंने एक पिन में रेड वायर का कनेक्शन कर दिया। अब मैं दूसरे वाले पिन में इस ब्लू वायर का कनेक्शन कर देता हूँ। बस इतना ही कनेक्शन करना होता है बल्ब होल्डर में दोस्तों। अब चलिए, मैं इसके पीछे वाले ढक्कन को इसमें बंद कर देता हूँ। तो मैं दोनों वायर को इस तरह से ढक्कन के पीछे की तरफ निकाल लेता हूँ और फिर ढक्कन को होल्डर में बंद कर देता हूँ। देखिए दोस्तों, इस तरह से होल्डर के ढक्कन को बंद कर देना है। अब देखिए, अब हमें इसमें से किस वाले वायर में स्विच का कनेक्शन करना है। तो ये जो रेड वायर है, इसे हमें बीच से कट कर लेना है दोस्तों। तो देखिए, मैंने वायर को बीच से कट कर लिया। अब हमारा दो वायर बन गया। तो इन्हीं दो वायर में हमें बेड स्विच का कनेक्शन करना है। तो मैं इन दोनों वायर को भी छील लेता हूं और इसे भी अच्छे से लपेट लेता हूं। आपको एक बात का यहाँ पर विशेष ध्यान देना है दोस्तों कि आपको फेज के वायर में ही स्विच का कनेक्शन करना है, न्यूट्रल के वायर में स्विच का कनेक्शन नहीं होता है। तो मैं बेड स्विच के पीछे वाले ढक्कन को खोल लेता हूं और इसका कनेक्शन करके आपको दिखाता हूं। देखिए दोस्तों, मैंने ढक्कन को खोल लिया। अब इन दोनों पिन में हमें वायर का कनेक्शन करना है। आप इन दोनों पिन में से किसी भी पिन में किसी भी रेड वायर का कनेक्शन कर सकते हैं। तो मैं इस वाले वायर को स्विच के नीचे वाले पिन में कनेक्शन कर देता हूं और इसके पेज को टाइट कर देता हूं। पेज को आपको अच्छे से टाइट करना है दोस्तों, यहाँ पर लूज बिल्कुल भी नहीं रखना है। देखिए, मैंने एक वायर का कनेक्शन स्विच में कर दिया। अब मैं इस दूसरे वायर का भी कनेक्शन स्विच के ऊपर वाले पिन में कर देता हूं और इस वाले पेज को भी अच्छे से टाइट कर देता हूं। अब इतने में हमारे बेड स्विच का वायरिंग भी कंप्लीट हो जाता है दोस्तों। अब मैं इसके ढक्कन को वापस से इसमें बंद कर देता हूं। देखिए, इस तरह से वायर को बाहर निकाल लेना है और इसके ढक्कन को अच्छे से बंद कर देना है। अब मैं आपको इसका टेस्टिंग करके भी दिखाऊंगा दोस्तों, नहीं तो आप कमेंट करेंगे कि मैंने टेस्टिंग करके आपको नहीं दिखाया। देखिए, इन दोनों वायर में हमें सप्लाई देना है। ब्लू वायर में न्यूट्रल का सप्लाई देना है और रेड वायर में फेज का सप्लाई देना है। जिस वायर में हमने स्विच का कनेक्शन किया है उस वायर में हमको फेज सप्लाई ही देना है दोस्तों। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर आपका कनेक्शन गलत हो गया तो आपको करंट भी लग सकता है। देखिए, मैंने इन दोनों वायर को छील लिया। अब मैं सप्लाई के वायर को इसमें कनेक्शन कर देता हूं। तो येलो वायर फेज सप्लाई का है, तो इसे मैं स्विच वाले वायर में ज्वाइंट कर देता हूं और ग्रीन वायर को ब्लू वाले वायर में ज्वाइंट कर देता हूं, क्योंकि ग्रीन वायर जो है न्यूट्रल सप्लाई का है। तो अब मैं इसके होल्डर में एक बल्ब लगा लेता हूं दोस्तों, फिर उसके बाद आपको इसकी टेस्टिंग करके दिखाता हूं। देखिए, मैंने होल्डर में एलईडी बल्ब को लगा लिया। अब मैं इसमें सप्लाई दे देता हूं और इस बल्ब को स्विच से ऑन ऑफ करके दिखाता हूं। देखिए दोस्तों, यह बल्ब इस वाले स्विच से ऑन ऑफ हो रहा है। तो इस तरह से आप भी बड़े ही आसानी से मेरे इस वीडियो को देखकर बेड स्विच का कनेक्शन कर सकते हैं।